बच्चों आपका स्वागत है। आइए हम सब बीजीय व्यंजक के गुणा के बारे में पढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक का गुणा पढ़ने से पहले हम चिन्ह का गुणा जान लेते हैं। माइनस माइनस का गुणा करता है, माइनस माइनस के साथ गुणा करता है तो उसका गुणनफल प्लस में आता है, और जब प्लस माइनस के साथ में गुणा करता है तो उसका गुणनफल माइनस में आता है, और जब प्लस प्लस के साथ में गुणा करता है तो उसका गुणनफल प्लस में आता है। आइए यहाँ पर हम सिंगल पदों का सिंगल पद के साथ में गुणा करवाते हैं और देखते हैं कि गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमने क्या किया, 4x² का गुणा हमने -3x स्क्वायर से करवा दिया। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ चर अचर पदों के बारे में आप जानते ही होंगे। जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो हमारे चर पद कहे जाते हैं, और जो नंबर होते हैं वो हमारे अचर पद कहे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चर पद हैं इनका गुणा करवा देते हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जो भी चर पद होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती है, जबकि आपने जोड़ घटाव में देखा ना तो घातें जुड़ती है और ना घटती है। यहाँ पर घातें हमारी जुड़ जाएंगी गुणा में, तो हमारा एक्स स्क्वायर मिलके एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम नंबर का गुणा करेंगे। 3 और 4 का गुणा हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, जैसा हमने आपको बताया। आगे आके देखते हैं, 2x इंटू 4x क्यूब, इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। एक्स क्यूब है, यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, यहाँ 3 है, घात यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई। नंबर का गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, -8x² इंटू 4x क्यूब बराबर, यहाँ पर हम जो भी हमारे चर पद है, चर पद का गुणा करते हैं तो x की पावर कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 4 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस माइनस का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आइए हम दो पदों का दो पदों से गुणा करते हैं। 2x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 2 और 4 का गुणा कितना हो गया, 8 हो गया। माइनस प्लस का गुणा हमारा कितना हो गया, माइनस हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारा चर पद है, यहाँ पर चर पद नहीं है। अगर ऐसे पदों का जब हम गुणा करते हैं कि एक में चर पद हो एक में ना हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी चर पद जिस घात में मौजूद होता है उसकी घात समेत उसको लिख देते हैं। यहाँ घात हमारी 1 है, इसलिए हम यहाँ पर x लिख। नंबर का गुणा कर ली, 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 4 हो गया। माइनस प्लस का गुणा हमारा कितना हो गया, माइनस। अब आइए हम दूसरे पद से हम ऊपर के दोनों पदों को गुणा करवाते हैं। यहाँ पर यक्स है, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ यक्स यहाँ लिख देंगे। किस लिए लिख देंगे, क्योंकि समान घातों के नीचे समान घातें लिखी जाती हैं। और 4 और 3 का गुणा हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, यक्स यक्स का गुणा एक्स स्क्वायर हो गया। 3 और 2 का गुणा कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया। आइए इसको जोड़ लेते हैं, माइनस का 8 हो गया और माइनस का 4 माइनस का 12 दोनों जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा, माइनस का 16 होगा। जैसा हमने आपको पहले बताया, माइनस माइनस जुड़कर अपने साथ माइनस का चिन्ह लाता है। हमारा कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। इसके ऊपर कोई पद नहीं, इसलिए इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा इसका गुणनफल हो गया। आइए दूसरा देख लेते हैं। हमने लिखा 3x² प्लस 4x इंटू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हमारा चर पद यक्स है, यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। 3 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया। अब यहाँ चर पद x² है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। और 3 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x x का गुणा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। 2 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा। x और x² का गुणा कितना हो जाएगा, x³ होगा।
2 और 3 का गुणा कितना होगा, 6 होगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा। आइए इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा 12x, और ये दोनों हमारे प्लस में है इसलिए हमारे कितना हो जाएंगे 17x² प्लस में हो जाएंगे, और ये क्या हो गया 6x³। इस तरीके से हम बीजीय व्यंजक में दो पदों का दो पदों से गुणा करते हैं। आइए हम 3 पदों का गुणा 3 पदों से करते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, हमारा कितना हो जाएगा 4 6 का गुणा 24 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अचर पद यक्स है जबकि यहाँ कोई अचर पद नहीं, इसलिए इस अचर पद को जो का त्यों लिख देंगे, और 4 4 का गुणा हमारा कितना हो गया 16 हो गया, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 का गुणा हम -4 का गुणा +3x² से करेंगे, तो x² हमने यहाँ लिख दिया, और 4 और 3 का गुणा कितना हो गया 12 हो गया, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आइए हम दूसरे पद का ऊपर के सभी पदों से गुणा करवाते हैं। यहाँ x² है और यहाँ पर कोई भी हमारा अचर पद नहीं है, इसलिए x² हम जो का त्यों लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे समान घातों के नीचे समान घातों को लिखेंगे। जैसा कि हम आपको पहले से भी बताते रहे कि बीजीय व्यंजक का कोई जोड़ हो या घटाव हो, हम समान घातों के नीचे ही समान घात को लिखकर हम जोड़ घटाव या गुणा कर सकते हैं। आइए 3 का गुणा हम किससे करेंगे, अब 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, ये कितना हो गया x³ हो गया, 3 और 4 का गुणा हमारा कितना हो गया 12 हो गया, माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो गया प्लस हो गया। x² का गुणा कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, 3 3 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आइए हम तीसरे पद का ऊपर के सभी पदों से गुणा करते हैं। यहाँ x³ है, यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं है, इसलिए हम x³ हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस होगा। सबसे पहले हम नंबर का गुणा कर लेते हैं, 4 से कितना हो गया 24 हो गया, और प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया। x³ और x का गुणा x⁴ हो गया, 4 4 का गुणा हमारा कितना हो गया 16 हो गया, प्लस माइनस का गुणा हमारा क्या हो गया माइनस हो गया। x³ और x² का गुणा x⁵ हो गया, 4 और 3 का गुणा कितना हो गया 12 हो गया, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया। आइए इसको जोड़ ले, माइनस का 24 प्लस का 16x, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 30x² हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के माइनस का चिन्ह अपने साथ लाता है। यहाँ प्लस का 24 है और प्लस का 12 है, कितना हो जाएगा 36x³ हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 16 9 हमारा कितना हो जाएगा 16 9 हमारा 25 हो जाएगा, 25x⁴ माइनस 12x⁵। बच्चों ये आपका बीजीय व्यंजक का गुणा रहा। आइए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप हमको होमवर्क करके आंसर आप कमेंट में बताना। 2x² माइनस 3x इंटू 2x प्लस 6। धन्यवाद।